हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपना जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रेपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं कॉम्बिनेशंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दी है। हाउ मैनी सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। कि अगर मेरे पास 8 डिफरेंट बुक्स हैं, गिवन बुक्स कितनी हैं? 8 डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, 8 बुक्स। क्लियर? टोटल टू बी चूजन, हाँ जी, जितनी हमने चूज करनी है वो कितनी है? 4 बुक्स हैं। देयर फोर नंबर ऑफ, यहाँ सिलेक्शंस हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही। हर क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है कि आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, जस्ट टू सिलेक्ट की बात कर रहे हो। यहाँ पे वो कह रहा है कि उनमें से आपने कितनी बुक्स पिक की। पिक में अरेंजमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगना है। यहाँ पे वो सिर्फ पिक कर रहा है, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट कि इनको कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ क्या लगा? कॉम्बिनेशन। देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स विल बी कितनी होगी? 8C4, दैट इज 4 फैक्टोरियल divided by 4 factorial 8 minus 4 factorial, that is 8 into 7 into 6 into 5। 4 फैक्टोरियल तक ले आए ताकि इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये आपके कट के 4 फैक्टोरियल आपका होता है बच्चे 24। ठीक है, ये आपका सॉल्व होके कितना बना? 70। आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो आप सिलेक्ट करने के वेज हैं वो क्या बनेंगे? 70 वेज। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए क्या सम है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इन अ पार्टी, कितने हैं? 12 नंबर हैं। ठीक है, पर्सनस इन अ पार्टी कितने हैं? 12। इफ़ ईच ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब हर किसी ने, जैसे अगर मैं यहाँ पे 12 पर्सन हैं, ठीक है, तो उसने 12 पर्सन से क्या मिलाया? हाथ मिलाया। पर 12 पर्सन में 1 ने 1 के साथ हाथ नहीं मिलाया। 12 पर्सन ने क्या किया? 11 लोगों के साथ हाथ मिलाया। इसी तरह इसने अपने अलावा सबके साथ क्या मिलाया? हाथ। जब आप ध्यान से देखिए, जब 1 ने और 2 ने हाथ मिलाया, 2 और 1 ने हाथ मिलाया, तो एक ही बात है कि उसको 2 बार काउंट करना चाहिए। कितनी बार काउंट करना चाहिए? 1 बार काउंट करना चाहिए। इसका मतलब ऐसे अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हर जगह पे देखो 2 और 3 हाथ मिला रहे हैं या 3 और 2 हाथ मिला रहा है, तो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्वाइस आ रहा है। उस ट्वाइस को हमें क्या करना है? डील। कैसे? जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि वो क्या आएंगे? डबल आंसर। ठीक है, क्लियर है? इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो? 12 लोग हैं, 12 लोग जो हैं वो कितने लोगों से, अगर मैं सिर्फ एक ही लेके देखूँ, यहाँ आप सिर्फ सपोज़ मैं छोटा ले लेती हूँ टर्म्स ना, तो यहाँ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। सपोज़ मेरे पास 5 लोग हैं। ठीक है, मैं आपको पहले एग्जांपल दे के बताती हूँ। 1 ने 1 से तो हाथ नहीं मिलाना ना। ठीक है, तो 1 ने कितने लोगों से हाथ मिलाया? 4 लोगों से। अब 2 ने देखो कितने लोगों से हाथ मिलाया? अपने से नहीं मिलाया। 2 ने भी कितने लोगों से मिलाया? 4 लोगों से। 3 ने भी कितने लोगों से मिलाया? 4। 4 ने भी, 4th बंदे ने भी और इसने भी। देखो कितने हाथ मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंटू दिस 20 हैंड मिल रहे हैं। देखने में कितना लग रहा है? ये लग रहा है। ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखो, जब मैं कहूँ 1 ने 2 से हाथ मिलाया या 2 ने 1 से हैंड मिलाया, मेरे को ये वाला इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 ने 3 से हाथ मिलाया और ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या करना है? 5 लोग 4 लोगों से हाथ मिला रहे हैं। जिन 4 से वो हाथ मिला रहे हैं उनकी रेपिटिशन हो रही है, तो मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी, तो आंसर कितना बनेगा? 10 हाथ मिले। आप करके देख लीजिए चेक। ठीक है, कैसे? कितने हाथ मिले हैं? 10 हैंड्स। ठीक है, कैसे? 1 और 2 का, 1 और 3 का, 1 और 4 का, 1 और 5 का।
ठीक है। 1 2 और 3 का 2 और, अब मैंने 2 और 1 का नहीं लिया क्योंकि वो बार बार इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ इंक्लूडेड है। 2 और 3 ने बनाया, 3 और 4 ने, 2 और 5 ने। अब 2 और 3 और 4 ने, 3 और 5 ने, 4 और 5 ने, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा आप कोई भी हैंड लगाओ तो अरेंजमेंट नहीं है ये कि उसने मिलाया तो मैंने भी मिला लिया, ठीक है। सो एक बार ही हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितने बने 10। इट मीन्स जो आपका आंसर है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार हम ये भूल जाते हैं। दूसरा कि 12 लोग थे, अब सम देखते हैं। 12 लोग थे, 12 लोग अपने से हाथ नहीं मिला रहे, कितने लोगों से मिला रहे हैं 11 से। सो 12 इंटू 11, 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 2। सो मेरा आंसर बनना चाहिए 66। सो जो लोग हैंड शेक कर रहे हैं वो कितने हैं 66, ठीक है। क्लियर है। सो 12 पीपल शेक हैंड्स विद 11 पर्सन्स, ठीक है। सो total handshakes will be 12 into 11 divided by 2, that is 66। इसको करने का और क्या तरीका है कि टोटल मेरे पास n कितना है 12, ठीक है। 12 में से एट ए टाइम मैंने 2 हाथ लेने हैं, पर वो जब 2 हाथ ले रही हूँ, 2 हाथ नहीं, 2 हैंड शेक हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट हैंड शेक हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर। सो जब डिफरेंट हैंड शेक हो गए, सो देयरफॉर इस केस में अगर मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन का केस लूँ, सो टोटल हैंड शेक्स विल बी 12 में से कितने हैंड पर्सन उठा रहे हैं हम, 12 पर्सन में से 2 लोग उठा रहे हैं, 2 हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है। सो जब हम ये उठाएंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, जब आपने ये लिखा कि 12 में से 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, परमुटेशन नहीं ले रहे। परमुटेशन लेती तो इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, 2 लोग आपने पिक किए, ठीक है। 2 मीन्स सपोज 1 एंड 5। सो अगर 1 और 5 इकट्ठे पिक कर लिए तो दोबारा से 5 एंड 1 पिक नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से करोगे तो डिवाइड बाय 2, इस तरह से करोगे तो उठा ही कॉम्बिनेशन रहे हो, ठीक है। इट मीन्स अगर 1 और 3 एक बार इकट्ठे आ गए तो 3 और 1 दोबारा नहीं आएगा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। क्लियर है। सो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 2 फैक्टोरियल आंसर क्या बनेगा 66। सो आप इस सम को दोनों वे से कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है। अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगनल्स। एक पॉलीगॉन के क्या हैं 44 डायगनल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। सपोज जैसे मेरे पास कोई ऐसे पॉलीगॉन है तो इसके ये पॉसिबल डायगनल्स बन रहे हैं, ऐसे जितने भी आपके बन सकते हैं आप बना लो, ठीक है। क्लियर है। सो जितने आपने पॉसिबल डायगनल्स बनाए ये पॉसिबल लाइंस हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास टोटल साइड्स कितनी हैं, तो कितनी साइड्स हैं 6 वर्टिसेस हैं मेरे पास। तो कितनी साइड्स बन रही हैं 6 साइड्स बन रही हैं। तो n मेरा यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। सो जब मैं 6 पॉइंट्स को में से 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, देखो 6 पॉइंट्स में से जब मैं 2 पॉइंट्स इकट्ठे लेती हूँ तो वो एक क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स, लेट n बी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। सो अगर मैं n में से, n क्या होगी साइड्स का मतलब जितनी साइड्स है उतने ही वर्टिसेस होते हैं, ये आपको पता है ना, ठीक है। देयरफॉर n वर्टिस, ठीक है। सो अगर n वर्टिसेस में से मैं एनी 2 वर्टिसेस इकट्ठे लूँ तो वो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी 2 वर्टिसेस ले लूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन। इट मीन्स अगर मैं NC2 लूँ ना बच्चे तो वो क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल बाय ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस, ठीक है। क्लियर है। देयरफॉर NC2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, फॉर्म्ड यूजिंग n वर्टिस, ठीक है। सो NC4 इज इक्वल टू क्या होएगा नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगनल्स।
क्योंकि जब आप लाइंस की बात करी हो तो वो लाइंस किसी भी पॉलीगॉन की साइड्स भी बन सकती हैं और वो लाइंस डायगोनल भी बन सकती हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स उसने कितने दिए हुए हैं, 44। सो NC2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n। सो n + 44, ठीक है, इज इक्वल टू NC2। अब इससे हमने प्रॉब्लम को क्या करना है, ठीक है जी, क्लियर है। सो सॉल्व करते हैं इसको आगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इसको। NC2 क्या बनेगा, इस तरह से, इज इक्वल टू n + 44। सो n फैक्टोरियल को इलेबोरेट कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ, सॉरी। सो एक्सपेंड करूँगी तो ये आपके फैक्टोरियल्स कट जाएंगे, ठीक है। सो आपका आंसर बनेगा n² - n इज इक्वल टू 2n + 88, दैट इज n² - 3n - 88 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका बन गया। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। सो जब मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू -8। सो डिस्कार्ड -8 क्योंकि नेगेटिव अलाउड नहीं है, देयरफॉर n विल बी 11। सो ए पॉलीगॉन हैज़ 11 साइड्स, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब वो क्या कहता है, हाँ जी, देखिए क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 members कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men एंड 5 women कंसिस्टिंग ऑफ 3 men एंड 2 women, ठीक है। सो कमेटी में टोटल मेंबर्स क्या हैं, टोटल मेंबर्स फॉर कमेटी कितने मांग रहा है वो, 5 members, ठीक है। टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, मैन कितने हैं हमारे पास, 6, वुमेन कितनी है हमारे पास, 5, ठीक है। सो कमेटी में, कमेटी हैज़ 3 men, 2 women, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 men आउट ऑफ 6 एंड 2 women आउट ऑफ 5 women इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या है, देखो 6 हमें मैन दिए हैं, 5 वुमेन दिए हैं, टोटल मैंने 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, पर उसने बोला है कि मैन कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, और वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी है, 2। इसका मतलब 6 में से हमने 3 सिलेक्ट करना है और 5 में से क्या करना है, 2 सिलेक्ट करना है और उनके कॉम्बिनेशंस देखने हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो जब कॉम्बिनेशंस देखने हैं इन दोनों के, तो एक सिलेक्शन के बाद इसकी मल्टीपल सिलेक्शंस होंगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। सो फॉर्मूला बच्चे क्या बना, 6C3 × 5C2। इसको सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 6 × 5 × 4 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके कट गए, इसको भी मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, ये आपका कट गया, यहाँ से बच गया 10, ये 3 फैक्टोरियल 6 से कट गया, यहाँ से 20। सो टोटल जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 200। सो देयर आर 200 वेज जिसके थ्रू आप कमेटी बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हम देखिए क्या कहता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स मेरे पास कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। सो उसमें से हमने सिलेक्शन कितनी करनी है, 4 कार्ड्स की। देयरफॉर नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितनी होनी चाहिए बेटा, 52 में से हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन लेने हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं करें, तो 52C4 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये किस केस में है, अगर 52 में से कोई आपने 4 कार्ड्स निकालने, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसका आप आंसर निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा लंबा आंसर बनेगा, सो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट उसने दिया है कि पहला केस है कि अगर वो 4 कार्ड्स जो है सेम सूट के हैं, 4 कार्ड्स अगर सेम सूट के हैं तो आप इसका मतलब कि या तो वो सारे क्लब को बिलोंग करते हैं, या वो डायमंड हैं, या वो स्पेड हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी, क्लियर है। सो 4 मेरे पास कलर्स होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब या तो सारे के सारे स्पेड होंगे, या सारे क्लब होंगे, या सारे के सारे
डायमंड होंगे, यहाँ क्या होंगे, हार्ट होंगे। ठीक है, क्लियर। सो मेरे पास उनमें से 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट की कितनी चॉइसेस हैं, के लिए जो चॉइसेस हैं मेरे पास कितनी हैं, 4। ठीक है, क्लियर है। अब स्पेड के भी 13 होते हैं, क्लब के भी, डायमंड के भी, हार्ट के भी। सो इन 4 चॉइसेस में से मतलब या तो मैं स्पेड में से 4 के 4 पिक करूं, या मैं क्लब में से पिक करूं, या मैं इनमें से पिक करूं, या मैं इनमें से पिक करूं। इनमें से कोई भी एक पिक करने के लिए मैंने क्या ली, 4 चॉइसेस। जब मैंने कलर पिक कर लिया उसके बाद मेरे पास अगर कलर फिक्स है तो मेरे पास कितने कार्ड्स हैं उस कलर के, 13 कार्ड्स। सो आउट ऑफ 13 मैंने कितने पिक करने हैं बेटा, 4। तो अब 52 कार्ड्स नहीं हैं आपके पास। जब आपके पास 4 चॉइसेस में से एक चॉइस हो गई, देन वेज ऑफ 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट किसके इक्वल होंगे, 4 चॉइसेस, 4 में से 1 पिक करोगे इनटू जो कलर आपने पिक किया उसमें 13 कार्ड्स हैं, उनमें से आपने कितने निकालने हैं, 4 कार्ड्स। ठीक है, सो ये आपका आंसर है किसका, अगर आप सेम सूट को बिलोंग करते हो। ठीक है जी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट कहता है कि 4 कार्ड्स जो हैं डिफरेंट सूट के हैं। इसका क्या मतलब कि एक कार्ड आपने स्पेड में से निकालना है, एक क्लब में से, एक डायमंड में से, और एक डायमंड के स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, और एक हार्ट में से। ठीक है, क्लियर है। सो चारों में से हमने एक एक कार्ड निकालना है, स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट में से मैंने एक एक कार्ड निकालना है। ठीक है, सो इनके लिए मेरे पास चॉइस नहीं है, तो एक कार्ड इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। इट मीन्स व्हेन 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, देन टोटल नंबर कितना बनेगा, 13:1। इसमें से सिंगल निकालूंगी, इन सब के कॉम्बिनेशन इनमें से निकलने वाले कार्ड्स के साथ बनेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन। इसमें से एक निकाल के इनमें से देखेंगे कि कितने कितने ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ बनेगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। सो हर कलर में से, हर 13 कलर वाले कार्ड में से आप एक कार्ड निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब वो क्या कहता है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ, थर्ड पॉइंट पढ़िए क्या कहता है, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं, जो आपका जे होता है, क्यू होता है और के होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। ठीक है, सो मेरे पास जैक कितने होते हैं, 4। ठीक है, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का, क्वीन कितनी होती हैं, 4, किंग कितने होते हैं, 4। सो इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं मेरे पास, 12। ठीक है, सो इन 12 कार्ड में से मैंने कितने निकालने हैं, 4 कार्ड्स। देयरफॉर कॉम्बिनेशन फॉर 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12 में से कितने निकाल रहे हो आप, 4। ठीक है, सो आएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, फोर्थ केस देखिए क्या कहता है। फोर्थ कहता है कि 2 आपके रेड हैं और 2 आपके क्या हैं, ब्लैक है। अब इसका क्या मतलब, रेड आपके पास क्या होता है, आपका हार्ट और आपका स्पेड, आई थिंक सो। ठीक है, 2 आपके क्या हैं, रेड कार्ड्स होते हैं, और 2 आपके क्या होते हैं, क्लब एंड डायमंड, आई थिंक सो, क्या होते हैं, ब्लैक। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। सो 2 आपके रेड कार्ड हैं, 2 आपके क्या हैं, 2 आपके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, रेड कार्ड के, और 2 कॉम्बिनेशन आपने किसके लेने हैं, ब्लैक कार्ड के। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। सो इन 26 में से 2 निकालने हैं, इन 26 में से भी क्या निकालने हैं, 2। सो टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने बनेंगे, 2। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर रेड कार्ड इज इक्वल टू 26 में से क्या निकालेंगे, 2। इसी तरह नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ ब्लैक कार्ड, 26 में से क्या निकालूंगी, 2। और इनके आपस में भी क्या है, कॉम्बिनेशन, इसलिए टोटल आंसर आपका क्या होगा, दिस। ठीक है, सो फोर्थ का आंसर क्या है,
26 C2 into 26 to C2. So this is the required ways. ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स के अंदर. सो आपने ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, अब ये सब देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार. क्या कहते हैं? एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स. मेरे पास टोटल 1 से लेके 12 क्वेश्चन हैं और उसके 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं चेक कीजिए, 7 क्वेश्चन. और बी पार्ट में कितने हैं? 5 क्वेश्चन. सो टोटल हमारे पास क्या हो गए? 12 क्वेश्चन है. ठीक है जी, क्लियर. अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन. टोटल उसने, कैंडिडेट ने क्या करने हैं? 8 क्वेश्चन. ठीक है. सो कैंडिडेट ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन. सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट मीन्स 3 इसमें से करने हैं, 3 इसमें से करने हैं. ठीक है, 6 हो गए. सो 2 की उसके पास चॉइस है, या इसमें से वो दोनों इसमें से कर ले, या इसमें से एक करे, इसमें से एक करे, और या इसमें से 0 करे और इसमें से 1 करे. ठीक है जी, इसमें से 2 करे. ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आई. सो वो कह रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ वेज में वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकता है. ये आपका क्या है? क्वेश्चन. ठीक है जी. अब देखिए, सो उसके पास क्या तरीका है कि 3 क्वेश्चन तो उसने ए में से चूज़ करने हैं, 3 क्वेश्चन उसने बी में से चूज़ करने हैं. सो टोटल उसके पास जो ऑप्शंस होंगी, ऑप्शंस क्या हैं? या तो वो क्या करे कि 3 उठाए फ्रॉम पेपर बी, ठीक है, और 5 उठाए फ्रॉम पेपर ए, सॉरी फ्रॉम पार्ट ए. ठीक है, क्लियर है. सो कितने हो गए? 3 + 5 टोटल 8. या वो क्या करे? दोनों में से क्या है? 4 पिक कर ले. ठीक है. या वो क्या करे? 5 उठाए किस में से? बी में से, और 3 उठाए किस में से? फ्रॉम ए. ठीक है. इसके अलावा देखिए कोई और ऑप्शन बचती है? कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं. सो यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं. सो चेक करते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में से वो कोई एक ऑप्शन क्या करना चाहिए, उसको चूज़ करना चाहिए. सो या तो वो क्या करेगा? 3 क्वेश्चंस फ्रॉम बी एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ए करेगा, या 4 अटेम्प्ट करेगा, या 5 उठाएगा बी में से, 3 उठाएगा ए में से. सो टोटल ए में कितने दिए हैं? 7. बी में कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 5. देयरफॉर अगर वो फर्स्ट चॉइस लेता है तो 5 में से, इतने में से, इसमें यहाँ 5 है और यहाँ 7 है. सो 5 में से उसने कितने उठाने हैं? 3. ठीक है, इनटू, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन है. अगर इसमें से 3 उठाएगा तो ए में से कितने पिक करेगा? वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा. प्लस और या मीन्स यहाँ पे इन तीनों में से कोई ऑप्शन और एक ऑप्शन है, तो कहाँ क्या लगा? और मीन्स क्या साइन आएगा? प्लस. ठीक है. इनके बीच में क्या है? एंड मीन्स एक अगर यहाँ से 3 उठाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से 5 उठाएगा, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी, क्लियर है. अब बी में से 4 पिक करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं. सो 5 में से आप क्या कर रहे हो? पिक 4. और ए में से भी 4 पिक करने हैं, तो 7 में से क्या पिक किए? 4. कॉम्बिनेशंस हैं, अरेंजमेंट नहीं. ठीक है, ध्यान रखिए ये. इसी तरह अब 5 में से, बी में से आप क्या उठा रहे हो? 5. और ए में से कितने उठा रहे हो? 3. हाँ जी, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 7C5 आना है. ठीक है. सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ क्या है. इसका आंसर 420 है. आप सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं. हाँ जी, स्टेटमेंट को रीड करते हैं. हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. डॉटर में से हमने कितने वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स हम बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग. ईच ऑफ 2 वॉवल्स मतलब हमने क्या लेने हैं? 2 वॉवल्स, और 3 क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट. ठीक है. अब आप डॉटर में देखिए वॉवल्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3, सॉरी ए, यू एंड ई, ये वॉवल्स हैं. ठीक है, क्लियर. सो टोटल वॉवल्स कितने हैं? 3. सो टोटल वॉवल्स मेरे पास कितने हैं? 3. पिक कितने करने हैं? 2 वॉवल्स. ठीक है, क्लियर. कॉन्सोनेंट देखें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5.
सो टोटल कॉन्सोनेंट मेरे पास कितने हैं? 5। ठीक है जी, क्लियर है। सो कॉन्सोनेंट किसने पिक करने हैं? 3। ठीक है, तो वो कहता है कि कितने विदाउट एंड विद मीनिंग लेटर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे वर्ड्स हैं, सो यहाँ पक्का अरेंजमेंट, जैसे ए बी और बी ए दो अलग वर्ड्स हैं, सो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे पक्का क्या है? अरेंजमेंट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अरेंजमेंट की। तो परमुटेशन नहीं लगा, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, क्या लगेगा? परमुटेशन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? हाँ जी, पहले हमने क्या करने हैं? कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। सो पहले क्या है? सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ठीक है, सो पहले आपने कॉन्सोनेंट, ये फर्स्ट स्टेप है बच्चे, पहले आपने कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को सिलेक्ट करना है। सेकंड क्या है? जो आपने कॉन्सोनेंट और वॉवल सिलेक्ट किए उनको क्या करना है? अरेंज दीज कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? सो पहले हम क्या कर रहे हैं? जो आपको चीज़ें दी हैं, 5 कॉन्सोनेंट 3 वोवल, तो 3 वोवल उठाने के वेज लेंगे, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट उठाने के वेज लेंगे। ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया। वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें से आपके लेटर्स बन सकते हैं। जो टोटल लेटर्स बने वो 5 बने, उन 5 को आपने क्या करना है? परम्यूट करना है या अरेंज करना है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? परमुटेशन। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है फॉर सिलेक्शन ऑफ द लेटर्स एंड परमुटेशन है फॉर फॉर्मिंग द वर्ड्स फ्रॉम दीज लेटर्स। ठीक है जी, सो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। करते हैं सम को। हाँ जी, अब द नंबर ऑफ वेज of selecting 2 vowels and 3 consonant are 3C2, 3 वॉवल में से 2 वॉवल इंटू 5 वॉवल में से 5 कॉन्सोनेंट में से 3 क्या? कॉन्सोनेंट्स पिक करने। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्टिंग द वर्ड्स। सो मैं इसका आंसर निकाल रही हूँ। दिस इज 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो ये हमारा आंसर बनेगा, दिस विल बी 6। 30 वेज में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई? अब द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 5 लेटर्स कैसे बनेंगे? 5p5। ठीक है, तो 5p5 कितना होगा? 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। देयरफॉर टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड विल बी, देखिए जब आपके पास 5 लेटर्स हैं तो आपने 120 वर्ड बनाए, पर वो 5 लेटर उठाने के कितने तरीके हैं? 30 तरीके। इसका मतलब अगर फर्स्ट आपने कॉम्बिनेशन 5 का उठाया तो 120, सेकंड के लिए फिर 120 एंड सो ऑन 30 वेज के लिए 120 मीन्स 30 इंटू 120। या इसको लिखने का डायरेक्ट वे आप क्या लिख सकते हो? पहले लगाओ कॉम्बिनेशन मतलब 3 वॉवल्स आउट ऑफ 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3 एंड 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 इनटू अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 लेटर्स। सो आप इस तरह से इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो। योर आंसर विल बी 3600। सो देयर विल बी 3600 वेज जिसमें आप वर्ड्स को बना सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ें। अ टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 पीपल अलॉन्ग 2 साइड्स ऑफ अ लॉन्ग टेबल विद 8 चेयर्स ऑन ईच साइड। एक ये टेबल है, इसके हर तरफ 8 चेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? और उनके ऊपर 16 लोगों ने बैठना है। अब वो कहता है 4 men विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड से सपोज एक ही साइड पे बैठना चाहते हैं। ठीक है, से दे वांट टू सिट ऑन साइड ए एंड द 2 वांट टू सिट ऑन साइड बी। सो इनमें से जो 2 हैं वो साइड बी पे बैठेंगे, ये उसने बोला। पर्टिकुलर का मतलब उनकी फिक्स चॉइस है, उन्होंने उन्हीं 4 सीट्स पे उसी साइड पे बैठना है और उनके लिए कोई चॉइस नहीं, इन्होंने भी इधर ही बैठना। ठीक है, ठीक।
समझ में आ गई। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड, ठीक है। सो अगर मैं कहती हूँ लेट 4 person sit on side A, then therefore नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वेज और अरेंजमेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अरेंज्ड है ना उन्होंने लिखा, सो नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट है तो परमुटेशन की बात हो रही है। नंबर ऑफ वेज और अरेंजमेंट क्या होंगे, इन 8 में से 4 जगह वो बैठ रहे हैं, तो क्या लिख रही हूँ 8p4, ठीक है जी। परमुटेशन है अरेंजमेंट के साथ बात की, ठीक है। अब देयरफॉर नंबर ऑफ वेज फॉर 2 people ऑन साइड बी कितना होगा, 8 में से वो किसी 2 जगह पे बैठ सकते हैं, ठीक है जी। अब लेफ्ट कितने हैं, कितने बच्चे कितने रह गए, अगर 6 अरेंज हो गए तो कितने रह गए, 10 people। सो 10 people कैन सिट ऑन 10 seats इन 10p10 ways, ठीक है। देयरफॉर 10 सीटें बच गई ना, इनमें से 4 इधर से बच गई, 4 कहीं से भी कोई भी रैंडम हो सकती है, 6 इधर से बच गई और 4 इधर से बच गई। सो इन 10 सीट्स के ऊपर कोई भी पर्सन जो है किसी भी तरह से बैठ सकता है। सो मेरे पास वेज क्या होंगे, 10p10। देयरफॉर अगर मैं टोटल वेज निकालूं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 8p4 8p2 एंड 10p10, ठीक है। सो इट विल बी 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट सम देखते हैं। हाउ मैनी लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ़ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स। हमारे पास एक लाइसेंस प्लेट है, ठीक है, जो हम प्लेट्स बनाते हैं स्कूटर्स के लिए, कार्स के लिए, ठीक है, ठीक है। इफ़ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर्स, इट मीन्स पहले 2 क्या होंगे, लेटर्स, ठीक है, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, उसके बाद क्या होंगे 3 डिफरेंट डिजिट्स। देखिए लेटर्स भी वो डिफरेंट कह रहा है और डिजिट्स भी वो क्या कह रहा है, डिफरेंट, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं लेटर्स डिफरेंट ले रही हूँ, इट मीन्स मैंने 26 में से कितने लेटर्स लेने हैं, 2 लेटर्स, और इनकी परमुटेशन है, क्योंकि जब उनका नंबर का ऑर्डर फर्क पड़ेगा तो नंबर की प्लेट भी क्या होगी, चेंज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द परमुटेशन हियर, ठीक है, क्लियर। सो इट इज़, सो देयरफॉर total licensed plates will be 26p2 into, हाँ जी, अब क्या करना है, 3 डिफरेंट लेटर लेने हैं। टोटल कितने हैं मेरे पास, 10 लेटर्स। 10 में से 10 डिजिट्स होते हैं, 10 में से 3 हमने डिजिट्स लेने हैं और उनकी क्या लेनी है, अरेंजमेंट। तो आंसर आएगा 26p2 इंटू 10p। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ 26 फैक्टोरियल ओवर 24 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, परमुटेशन है। सो इट विल बी 25 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। सो आपका आंसर बना, हाँ जी, तो हमारा आंसर बना 468,000। सो दीज आर द नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट्स जो आप टोटल बना सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये चैप्टर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। हाँ जी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।